हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ अनडिफाइंड, व्हाट इज़ नॉट डिफाइंड और बेसिकली क्या डिफरेंस है दोनों में, अनडिफाइंड में और नॉट डिफाइंड में। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। व्हाट इज़ अनडिफाइंड? इन वेरिएबल अनडिफाइंड इज़ लाइक अ प्लेस होल्डर टिल नॉट असाइनिंग अ वैल्यू। तो वेरिएबल में अनडिफाइंड एक प्लेस होल्डर की तरह स्टोर होता है जब तक उसके अंदर वैल्यू असाइन ना हो जाए। सो बेसिकली हमारे वेरिएबल जितने भी होते हैं उनके अंदर अनडिफाइंड इनिशियलाइज होता है और जैसे ही उसके अंदर वैल्यू इंटर होती है, बेसिकली उसके अंदर वैल्यू असाइन होती है, जब कोड एग्जीक्यूट होता है तो वो अनडिफाइंड हट जाता है। तो ये होता है अनडिफाइंड। और कब बेसिकली अनडिफाइंड अक्योर होता है? सो बेसिकली अनडिफाइंड जब अक्योर होता है जब हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है बट उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं की है। मीन्स जैसे हमने एक वेरिएबल बना लिया ए और उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन नहीं की और उसे हम लॉक करेंगे तो वो अनडिफाइंड शो करेगा। आप लोग देख सकते हो, undefined property indicates that variable has not been assigned a value or not declared। तो यही है कि उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन नहीं की तो हमें अनडिफाइंड देगा। तो चलिए हम यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक वेर वेरिएबल ले रहे हैं ए, जिसके अंदर हम असाइन कर रहे हैं 10 और यहाँ कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग ए। इसे हम कर देंगे ए और कर देंगे सेव। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमें 10 मिल रहा है। बट इसे मैं कंसोल डॉट लॉग को मैं यहाँ पर ऊपर बेसिकली यहाँ पर प्रिंट कर दूँ। यहाँ पर मीन्स इनिशियलाइज करने से पहले, वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हम ए वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, हमने उसको डिक्लेयर बाद में किया बट एक्सेस पहले कर रहे हैं। तो देखिए ये हमें बेसिकली अनडिफाइंड देगा। आप लोग देख सकते हो हमें आउटपुट में अनडिफाइंड आ रहा है। बट ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो हम इसको समझेंगे, कंप्लीट समझेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारी पिछली वीडियो में भी, तो हमने यहाँ पर देखा था किस तरीके से कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, प्लीज़ उसे देखो। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं बेसिकली कि ये अनडिफाइंड हमें क्यों मिल रहा होता है। ओके, तो जब बेसिकली कोड एग्जीक्यूट होने से पहले सभी वेरिएबल फंक्शन मेमोरी कंपोनेंट के अंदर बेसिकली आ जाते हैं और उनको हम इनिशियलाइज करते हैं। सभी वेरिएबल को अनडिफाइंड एक स्पेशल वैल्यू दे देते हैं अनडिफाइंड प्लेस होल्डर की तरह। ओके, और फंक्शन स्टोर हो जाती है एज इट इज़ की तरह। तो हमारे पास अभी कोड के अंदर सिर्फ ए ही वेरिएबल है, तो हमने यहाँ पर भी एग्जाम्पल में ए ही लिया है। तो ए वेरिएबल है जिसके अंदर अनडिफाइंड आ चुका है, अभी कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा, बेसिकली जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा मीन्स हमारे पास क्या लिखा है, कंसोल डॉट लॉग लिखा है। क्या लिखा है, कंसोल डॉट लॉग। और बेसिकली हमने कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखा है, ए लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट होगा, ये कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूट होगा और ये जो कोड कंपोनेंट है वो सर्च करेगा वैल्यू ऑफ ए की। तो वो ए को सर्च करेगा यहाँ पर और देखेगा ए की वैल्यू क्या है। तो वो देखेगा ए की वैल्यू अनडिफाइन है, तो ये हमें प्रिंट कर देगा अनडिफाइन। ओके, इस तरीके से अनडिफाइन मिल रहा है हमें। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हमें अनडिफाइन मिल रहा है। हम सोच रहे थे कि हमें किस तरीके से अनडिफाइन मिल रहा है, तो इस तरीके से सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूट होगा और वो देखेगा कि ए की वैल्यू क्या है, वो बेसिकली सर्च करेगा। तो ए की वैल्यू अनडिफाइन है तो वो हमें ए अनडिफाइन दे देगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, आप लोग देख सकते हो कोड में हमारे पास है वेरिएबल ए इक्वल्स टू 10। तो सेकेंड नंबर ऑफ लाइन एग्जीक्यूट होंगी और वो देखिए कि जो वैल्यू है ए की वो क्या है, 10 है। तो उसके बाद यहाँ पर वो अनडिफाइंड को रिप्लेस करेंगे और इसके अंदर 10 असाइन होगा। बट उससे पहले हमने कंसोल डॉट लॉग कर लिया था इसलिए उसने हमें अनडिफाइंड दे दिया। तो कुछ इस तरीके से हमें अनडिफाइंड मिल रहा होता है। आई होप आप लोगों के माइंड में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमें अनडिफाइंड मिल रहा होता है। ये तो एक एग्जांपल था कि जब हम डिक्लेयर करने से पहले एक्सेस कर रहे जब मिलता है। बट अगर मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट से ए और इसको मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया बट इसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन नहीं की और मैं इसको लॉक कर रहा हूँ,
तो अभी मुझे क्या मिलेगा, आप वीडियो को पॉज करें, क्योंकि हमने जितना भी सीखा है मैं आपसे आई होप बोलता हूँ कि आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। सेव करता हूँ तो देखिए अनडिफाइन आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यू असाइन ही नहीं की। ओके, बेसिकली हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर अनडिफाइन चले गया और उसके अंदर वैल्यू ही नहीं दी उसके हमने, और कंसोल डॉट लॉग कर रहे तो उसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो अनडिफाइन हमें आउटपुट में मिल रही। तो कुछ इस तरीके से हमें अनडिफाइन मिल रहा होता है। तो आई होप आप लोगों के माइंड में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अनडिफाइन क्या होता है और उसकी डेफिनेशन। तो ये हो गया अनडिफाइन हमारे पास। अब हम समझते हैं नॉट डिफाइन। सो बेसिकली नॉट डिफाइन क्या होता है, नॉट डिफाइन इस तरीके से। सो नॉट डिफाइन अक्योर, जब अक्योर होता है बेसिकली एक्सेसिंग वेरिएबल, हम एक्सेस करते हैं वेरिएबल को जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे प्रोग्राम में। एक्सेसिंग वेरिएबल विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर प्रोग्राम, विच इज़ नॉट एग्जिस्ट इन आवर प्रोग्राम, सो इट गिव रेफरेंस एरर नॉट डिफाइन। सो बेसिकली मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए मैं यहाँ पर मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ बी को। अब ये जो बी वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल हमारे इस जावास्क्रिप्ट फाइल में प्रोग्राम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये बी वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है और हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने कहीं पर भी बी वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है और हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसका आउटपुट मिल रही, तो ये हमें देता है नॉट डिफाइन और रेफरेंस एरर देता है बी इज़ नॉट डिफाइन। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और आप लोग देखिए हमें क्या दे रहे हैं, रेफरेंस एरर, अनकॉट रेफरेंस एरर बी इज़ नॉट डिफाइन। मतलब ये क्लियरली बोल रहा है कि बी आपने डिफाइन ही नहीं किया है और आप उसको एक्सेस कर रहे हो, तो वो होता है नॉट डिफाइन। हमने देखा अनडिफाइन क्या होता है, अनडिफाइन वो होता है कि हमने एक वेरिएबल तो बनाया बट उसमें वैल्यू असाइन नहीं की तो वो अनडिफाइंड देता है। बट हमने यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं बनाया और उसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे तो वो हमें देता है नॉट डिफाइन। तो ये होता है दोनों के बीच में डिफरेंस, अनडिफाइन और नॉट डिफाइन के बीच में। आई होप आप लोगों के माइंड में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर यार आप लोगों ने अभी तक हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क, हाउ जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट वाली वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसे जाके चेकआउट करें, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत सिंपल भी है। तो प्लीज़ उसे चेकआउट करें और प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।